राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे। वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश किया है और वित्त मंत्री ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। 12 लाख रुपए तक का इनकम, अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसान से लेकर महिला कल्याण से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं जिनका ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने सदन में करीब 45 मिनट तक बजट भाषण दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उठकर के वित्त मंत्री के टेबल पर पहुंचे और उन्हें अच्छे बजट के लिए बधाई दी। बजट में इनकम टैक्स को लेकर के एक बड़ी राहत आई। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। टैक्स के अलावा भी बजट में क्या कुछ खास रहा है, आइए आपको अब ग्राफिक के जरिए भी ये बताते हैं। तो वित्त मंत्री ने आज बजट पेश कर दिया है। मिडिल क्लास को इस बजट में एक बड़ी राहत दी गई है और ये बजट कहा यह जा रहा है कि आम आदमी को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया है, जिसमें मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी गई है। तो वित्त मंत्री की ओर से आज बजट पेश किया गया। बजट का इंतजार पूरे देश को था और इस बजट की कुछ बड़ी और अहम बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक का जो आपकी इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कस्टम ड्यूटी घटा कर 2.5% कर दी गई है। एमएसएमई को 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। प्राथमिक उपचार केंद्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा देंगे। स्वास्थ्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के लिए अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा। आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ये योजना लॉन्च होगी। ईवी बैटरी विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। एआई एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का आवंटन करेंगे। ये तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जो कि आज वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद कही हैं। तो एमएसएमई में भी एससी एसटी की जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए विशेष लोन की व्यवस्था होगी। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को जो लोन है वो दिया जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, इन सब पर आपको बता दें कि फोकस किया गया है। नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो सैलरीड हैं, उनके लिए भी टैक्स की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। राज्यों के लिए भी 1.5 लाख करोड़ का एक जो बजट है, कर्ज ले सकते हैं, ये भी बताया गया है। और भी बहुत अहम बातें आज इस बजट में रखी गई। तो मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर्स को और बूस्ट करना है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज इस बजट के दौरान वित्त मंत्री ने बताया और देश के सामने इसको रखा है। तो एक्सपेंडिचर भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ाया है। बजट हर साल बढ़ता है, इस बार भी बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये 4,91,732 करोड़, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। होम अफेयर्स के लिए, गृह विभाग के लिए 2,33,211 करोड़। एग्रीकल्चर के लिए अगर आप देखेंगे तो 1,71,437 करोड़। शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़। हेल्थ सेक्टर पर 98,311 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट पर 96,777 करोड़। आईटी और टेलीकॉम पे 95,298 करोड़। एनर्जी पर 81,174 करोड़। कॉमर्स और इंडस्ट्री पे 65,553 करोड़। सोशल वेलफेयर पर 60,052 करोड़ और साइंटिफिक डिपार्टमेंट और साइंस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस पर 55,679 करोड़ ये एलोकेट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के बजट में जो एलोकेशंस हैं वो अलग अलग आप देख रहे हैं सेक्टर्स के लिए हैं, लेकिन हमेशा एक बड़ा हिस्सा आप देखते हैं डिफेंस के लिए रहता है और डिफेंस
सेक्टर को भी मजबूती देने की जो कोशिश है वो लगातार सरकार कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट हों। बहुत सारे ऐसे आपने देखे हैं कि डिफेंस आइटम है जो कि अब भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर रहा है, और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बल्कि उसको दूसरे देशों में भी आप देख रहे हैं कि उसको निर्यात भी कर रहा है। तो ये एक बड़ा सेक्टर है और डिफेंस की ज़रूरतें भारत के लिए हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से और वैश्विक चुनौतियाँ भी भारत के सामने हैं। इसलिए उस बजट को और बढ़ाया गया है। तो 4,91,732 करोड़ अकेले डिफेंस सेक्टर पर इस बजट के अंदर दिया गया है। तो इस बार के बजट में अब क्या कुछ खास है, एक बार आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं, क्योंकि इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। तो अब ग्राफिक के जरिए समझिए कि ये जो बजट है वो आपको क्या दे रहा है। तो बजट की खास बातें ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आज बजट की जो है वो ये है कि 12 लाख तक की जो कमाई है उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में छूट दी गई है, यानी कि ये टैक्सेशन वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि एक बड़ी राहत लोगों को मिल रही है। टैक्स रिफॉर्म्स में मिडिल क्लास पर इस बार फोकस किया गया है। यही एक बड़ा वर्ग है जो कि आप देखते हैं कि टैक्स पेयर है, और सबसे ज़्यादा इसको उम्मीद रहती है कि टैक्स में इनको छूट मिले। किराए की सालाना TDS की जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है, उसको 6 लाख कर दिया गया है, ये भी खास है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो लिमिट है वो बढ़ा करके 4 साल कर दी गई है, तो ये भी खास इस बार के बजट में रहा है। अब इसी तरह से बजट में गरीब, किसान और युवाओं पर फोकस है, और बजट में पावर सेक्टर और माइनिंग सेक्टर को भी खास ध्यान दिया गया है। यानी कि पावर और माइनिंग ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिस पर और विशेष फोकस किया जाएगा। कृषि योजना में 100 जिले ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं उनसे इनको जोड़ा जाएगा। राज्यों से मिलकर के जो कृषि क्षेत्र है उसको और विकसित करेंगे, यानी कि अब राज्यों की भूमिका भी इसमें और सुदृढ़ होने वाली है। मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, हालांकि स्पेसिफिक बिहार में इसका जो असर है वो ज़्यादा दिखने को मिलेगा। इसी तरह से मखाना किसान जो बिहार के हैं उनको प्रोत्साहन इससे मिलेगा, और ज़्यादातर आप देखते हैं कि छोटे किसान हैं जिनको बड़े लाभ की अब उम्मीद है, क्योंकि मखाना बोर्ड बनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान होगा। फिशरीज़ को लगातार आप देख रहे हैं कि एक्सपेंड कर रही है सरकार, और इस बार भी उसको और बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 ईयर मिशन रखा गया है। बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज़ को कैसे बूम करें, क्योंकि भारत अब उसके लिए एक सबसे अच्छा हब है, इसलिए इस पर फोकस है। पूर्वी भारत में देखिए यूरिया प्लांट खोलेंगे। एक तो पूर्वी भारत में और विकास की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहेंगी, और यूरिया का प्लांट लगने से जो खाद की किल्लत है उसको भी कम करने में आसानी होगी। ग्रामीण महिलाओं को खास फोकस पर रखा जा रहा है। युवाओं को भी अतिरिक्त जो सहायता है वो मुहैया होंगी। जनधन कृषि योजना पर भी काम हो रहा है, और इसके ज़रिए भी जो कृषि आधारित लोग हैं या कृषि की इकोनॉमी पर जो लोग निर्भर करते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, इनको किस तरीके से और सशक्त करना है और इसमें जोड़ना है, इसको भी इस बजट में फोकस किया गया है। 6 ऐसे सेक्टर हैं, 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें परिवर्तनकारी सुधार किए जाएंगे। MSME को समर्थन दिया जाएगा जिससे कि रोजगार बढ़े, और ये MSME सेक्टर आप देख रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर भी सरकार फोकस करेगी। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पे जोर होगा, यानी कि बाहर से इसको आयात ना करना पड़े। किसानों को खेती का जो उचित मुआवजा है वो भी दिया जाएगा, तो ये मुआवजे को लेकर के भी बजट के अंदर व्यवस्था की गई है। किसानों की इनकम और बढ़ाई जाएगी, ये भी एक बार फिर से प्रॉमिस किया गया है इस बजट के जरिए। अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है। अब उस बिल में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन ये बिल लाएगी सरकार, इसकी तैयारी कर ली गई है। बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा बढ़ा दी गई है, या 100% कर दिया गया है, यानी कि बाहर की कंपनियां अब आपको जो बीमा का क्षेत्र है उसमें आपको दिखेंगी। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अब आप इससे देखेंगे कि सस्ती होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ेगी। तो इस बार बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ये भी आपको एक बार ग्राफिक के जरिए बता देते हैं, क्योंकि लोगों को इसी बात का इंतजार रहता है कि बजट से सस्ता और महंगा क्या हो रहा है, क्योंकि सीधा असर जनता की जेब पर इसका पड़ता है। अब सस्ता क्या हुआ है, सबसे पहले ये जान लीजिए। कपड़ा अगर आप किसी भी तरीके का खरीद रहे हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा। मोबाइल फ़ोन की बैटरी सस्ती हो गई है, ये सस्ता हुआ है। इसके अलावा दवाइयाँ हैं, कई दवाइयों में जिसमें जीवन रक्षक दवाइयाँ भी शामिल हैं, कैंसर की भी दवाइयाँ शामिल हैं, इनके जो प्राइस हैं वो कम किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार अगर यानी कि EV अगर आप किसी भी तरह का कोई व्हीकल्स खरीदते हैं तो वो भी अब आपको सस्ता मिलेगा। महंगा क्या हुआ है, बड़ा TV, यानी कि अगर बड़ी स्क्रीन वाला कोई TV आप